कल एक रील आई मेरे सामने। उसमें बता रहे थे कैसे कृष्णा की पूजा की जाए, कैसे ये जो 9 देवियां हैं इनकी पूजा की जाए। फिर मैंने थोड़ा और सर्च किया और यूट्यूब पे देखा और प्रॉपर विधि विधान दिए गए हैं चीज़ों के, रिचुअल्स के। इस देवी के लिए कैसे पूजा करनी है, इस देवता के लिए कैसे पूजा करनी है। क्या पूजा सिखाई जा सकती है, ये है सवाल। गणित, साइंस, मैथ्स, कोई आर्ट, ये थोड़ी है पूजा। ये थोड़ी है प्रेयर जो आप सिखा दो किसी को। पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, ऐसा करें। प्रॉपर स्टेप्स दिए हुए हैं हाउ टू प्रे। आई डोंट थिंक you can even give a simple suggestion to anybody about how to pray, as it is an individual affair। हर एक मनुष्य का अपना पर्सनल तरीका है परमात्मा से मिलने का। एक साइंटिस्ट उसे अपनी साइंस में ढूंढ लेगा, मैथमेटिशियन अपनी इक्वेशन में, पेंटर अपने चित्र में, ध्यानी अपने ध्यान में, गायक अपने गाने में, संगीतज्ञ अपने संगीत में, योगी अपने आसनों में। पिटे पिटाई तरीकों से थोड़ी प्रेयर होगी कभी, या हो सकती है। क्या आप बच्चे को सिखा सकते हो ऐसे प्रेयर करनी है? अगर सिखा रहे हो तो क्या वो झूठी प्रेयर नहीं होगी उसके लिए? जो यज्ञ 7,000 8,000 साल पहले इन्वेंट किए थे वैदिक लोगों ने, क्या वो आज भी वैल्यू रखते हैं? उन यज्ञ में कोई मांग रहा था कि मेरी खेती की पैदावार ज़्यादा हो, इस चीज़ का यज्ञ है। क्या आज ये यज्ञ रेलेवेंट है? You have pesticides, you have fertilizers. There is no point wasting ghee in yogurt today when people are starving. वैदिक यज्ञ एकदम फिक्स पैटर्न में चल रहा है सब कुछ। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम कंठ, ओम हृदय। क्या ये मैकेनिकल नहीं है ये सब तरीके? अलाइव है इसमें आदमी। मंदिर में जाके भी क्या अलाइव होता है आदमी? क्या वो सोया सोया नहीं पहुंच जाता मंदिर भी? और वो मंदिर भी जाता कब है? नवरात्रे में, शिवरात्रि पे।
जन्माष्टमी पे? या फिर तीर्थों में? क्या प्रेयर के लिए स्पेसिफिक टाइम और प्लेस ही होती है? कैसे कृष्णा की पूजा की जाए, कैसे नवरात्रि में देवियों की पूजा की जाए, इससे बेवकूफ़ी की चीज़ हो सकती है क्या कोई? और किसने डिसाइड किया कि ये 9 दिन ही सिर्फ परमात्मा के हैं, बाकी नहीं है? क्या स्पेशल है इन 2 दिनों में जो बाकी दिनों में नहीं है? क्या धरती ने ज़्यादा चक्कर लगाए? क्या ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया? इन दिनों में हम वेजिटेरियन खाएंगे। क्यों बाकी दिन? इज इट जस्टिफाइड फॉर योर gluttony to kill other beings, living beings? What happens in these 9 days that doesn't happen in the rest of the year? प्रेयर ऐसे नहीं होती। पहली बात तो, जिससे तुम प्रेयर कर रहे हो, जिसको तुम प्रे कर रहे हो, तुमने उसे पहले ही ऊपर बिठा दिया अपने से, और तुम नीचे हो गए। एक डिवीजन क्रिएट कर दिया तुमने। और जब तक तुम नीचे रहोगे, तुम्हारे अंदर का परमात्मा कभी खेल के बाहर नहीं निकलेगा। तुम ह्यूमन ही रहोगे, कभी गॉड नहीं बन पाओगे। और एक्चुअल में तुम गॉड हो ऑलरेडी। और जो तुम्हारे गॉड है, क्या वो तुम्हारी कल्पना ही नहीं है? अगर तुम्हें धन की कमी है तो तुम्हें लक्ष्मी माँ दिखाई देगी। अगर तुम आर्ट्स से संबंधित हो तो तुम्हें सरस्वती दिखाई देगी। तुम्हें पावर चाहिए तो दुर्गा, हनुमान। तुम मोरालिटी का पालन कर रहे हो तो राम। क्या ये सारे तुम्हारे ही प्रोजेक्शन वाले गॉड नहीं है? एक हिसाब से तुम खुद की ही पूजा कर रहे हो। और क्या मांगते हुए शर्म नहीं आती भगवान के सामने? एक बार सोच के देखो, तुम धरती पे कितने से हो? तुम अपने घर में कितनी जगह घेरे हुए हो? तुम ये सोच के देखो, देख के देखो, सोच के क्या देखो, तुम देखो इस चीज़ को कि तुमने अपने घर में ही कितनी जगह घेर रखी है। फिर अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ना बराबर हो तुम, बिल्कुल ना बराबर। फिर तुम्हें ये लगता है कि जो ब्रह्मांड है, जो धरती है, वो तुम्हारी टेक केयर नहीं कर सकती? धूल का कण हो तुम धरती के लिए, क्या धरती उसको नहीं संभाल लेगी? तुम्हें क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? क्या प्रेयर तुम्हारे हृदय से निकली है या मांग से निकली है? क्या अष्टमी पे कंजक जमाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है इस चीज से? साल में एक दिन तुमने 8-10 और छोटी लड़कियों को छोले पूरी हलवा खिला दिया, इससे क्या हुआ? क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में क्या हुआ? और वही लड़कियां 10 घरों में घूम रही हैं उस दिन।
अपने प्लास्टिक के बैग्स में पूड़ी और सब्जी और ये लेती हुई, वेस्ट जाएगा वो खाना। 10 घरों का खाना लेके वो अपने घर जाएगी, 3 बार खा लेंगे, 4 बार खा लेंगे। उसके बाद क्या तुमने उनकी सालों की, महीनों की भूख खत्म कर दी? क्या मिला तुम्हें? सेटिस्फेक्शन एक छोटी सी, कि हाँ हमने अष्टमी पे कंजक जमा दी। ये सब अगर तुम, ये सब एक विधि विधान के अंतर्गत ही किया जा रहा है सब कुछ। अगर तुम्हें एक्चुअल केयर है ना, यू विल टेक केयर ऑफ दीज गर्ल्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, not just for a day or two. तुम्हारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम कर रहे हो ये। प्रेयर आदमी कर रहा है सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। किससे कर रहा है? अपने आप से ही, अपनी प्रोजेक्शन से ही। प्रेयर में क्या कर रहा है? मांग रहा है। या तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है या एक मांग है उसकी। सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है, इट इज़ रॉन्ग। मांग है, मांग तो रॉन्ग है ही, क्योंकि तुम ना कुछ हो के कुछ मांग रहे हो समस्त से, जो ऑलरेडी तुम्हें अपने साथ लेके चल रहा है तुम्हारे चाहने ना चाहने से। प्रेयर उनके लिए ठीक है जो कह दें कि हाँ मैं शरीर हूँ। या तो तुम बोलो ही मत कि मैं आत्मा हूँ। या तो तुम कहो ही मत कि मैं आत्मा हूँ। क्यों आत्मा निराकार होती है? तो शर्म आनी चाहिए, निराकार होके तुम आकार की पूजा कर रहे हो, अपने आप को गिरा दे रहे हो फिर तुम। क्यों? क्योंकि निराकार लिमिटलेस है और आकार बाउंड्री में बंधा हुआ है। तो लिमिटलेस अगर बाउंड्री में बंध रहा, इट इज नॉट राइट, इट शुड बी अदर वे अराउंड। वन शुड बी एक्सपेंसिव। भ्रम होना है हमें, विस्तार करना है अपना, फैलते जाना है। तो अगर तुम आत्मा बोल देते हो अपने आप को, उसके बाद मूर्ति पूजा या फिर ये सब क्रिया कांड कर रहे हो, देन यू आर रॉन्ग, कमिटिंग सिन। फिर या तो बोलो कि हाँ हम शरीर हैं, तब मूर्ति पूजा सार्थक है तुम्हारी, ट्रूथफुल है। बट अगर तुम्हें आयोटा भी लगता है कि तुम आत्मा हो, यू आर समथिंग बिगर देन दिस बॉडी, देन you should not pray to some idol, to some fictitious figure, to some lord in heaven. याद दिला रहे हो आप परमात्मा को प्रेयर में।
कि ऐसा ऐसा कर देना। ईगो ट्रिप है एक हिसाब से ये। जो तुम्हारी प्रेयर है वो सिर्फ एक ईगो ट्रिप है, अहंकार की पूर्ति है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कि मैं कुछ हूं और मेरा ध्यान रखो। ना समझी है तुम्हारी। प्रेयरफुलनेस, मेडिटेटिव, साइलेंस, अवेयरनेस, इनके साथ किया गया कुछ भी कार्य प्रेयर ही है। वर्क डन विद लव इज प्रेयर। When love is made visible through work is prayer. प्रेयर को अलग नहीं कर सकते आप अपने दिन में, अपने जीवन से असाइन करके कोई टाइम और प्लेस। इट शुड हैपन विद योर एवरी ब्रेथ, with every step, with every movement, with every gesture, with every word, with every bite. And that is possible when you are not. जब आप नहीं होगे तभी ही आप प्रे कर सकते हो। कॉन्ट्राडिक्टरी है काफी। वही है बट प्रेयर, जब आप नहीं होगे तब आप प्रेयर हो सकते हो, कर नहीं सकते क्योंकि करने के लिए तो आप की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप जब नहीं होगे तब प्रेयर ऑटोमेटिकली होगी, तब प्रेयर ही होगी सिर्फ। और फिर प्रेयर भी अलग अलग बांट रखी है। हिंदू की प्रेयर अलग है, हिंदू में भी देवी देवताओं की प्रेयर अलग है, मुस्लिम की प्रेयर अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है। सारे धर्म मानते एक ही बात में अल्टीमेटली कि एक ही है, ओनली वन एग्जिस्ट। परमात्मा एक है और केवल परमात्मा है। आप परमात्मा हो। फिर कौन किसको प्रे कर रहा है, किस लिए प्रे कर रहा है? और अगर प्रे करना भी है, नहीं मानता मन, तो अपनी निजी प्रेयर से करो, अपने हृदय से करो, सीख के नहीं किसी से।
वो छोटी-छोटी कॉपियाँ आती है ना, देखी होंगी आपने, हनुमान की पूजा के लिए ये है, इस देवी के लिए ये है, वज़ू करना है तो ऐसे करना है, नहीं, क्रॉस का सिंबल ऐसे बनाना है, नहीं, अपने ढंग से एटलीस्ट हैव योर ओन स्टाइल ऑफ प्रेयर। आज जैसा मूड है उसके हिसाब से प्रेयर हो, कल जैसा मूड होगा कल उसके हिसाब से प्रे हो, आज जो हृदय में उससे कैसे बताना है, आज उसके हिसाब से, कल जो होगा कल उसके हिसाब से। एटलीस्ट प्रेयर तो मैकेनिकल ना हो, तुम्हारा पूरा जीवन तो मैकेनिकल है, बट प्रेयर तो जिंदा होनी चाहिए, अलाइव होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। क्या पता किसी दिन नाच के, क्या पता किसी दिन गा के, किसी दिन रो के और किसी दिन हंस के। आप सबका मंगल हो।